हेलो डियर गाइज, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आप पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन, जो क्लास 8th का ये 14 चैप्टर है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, वो भी एक्सरसाइज 14.3 का। और इस 14.3 को एक्सरसाइज करने के लिए हमें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, उन सब चीज़ों को हम बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा मेहनत कर करके जो हमने पहले लेक्चर पढ़ाया हुआ है, यानी कि ये आप देखो 6th लेक्चर है, ठीक है। 5 लेक्चर मैंने पढ़ाया, उसमें हमने फैक्टराइजेशन के जितने भी बेसिक्स थे उन सबको पॉइंट आउट कर करके क्लियर किया है। और अगर तुम्हें वो फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो तुम थोड़ा सा इस वाले एक्सरसाइज को करने में हिचकिचाहट महसूस करोगे। तो सबसे पहले जाकर के तुम उसे देख लो और नोट्स बनाओ और रिवाइज कर लो, क्योंकि फैक्टराइजेशन करने के बाद ही हम लोग यहाँ पे डिवीजन सीखने वाले हैं। क्या? तो डिवीजन, किसके डिवीजन सीखने वाले? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिवीजन सीखने वाले हैं। तो चलो हम लोग इस वाले लेक्चर को शुरुआत करते हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग यहाँ पे डिवीजन सीखेंगे। अच्छा, एक बात मैं तुम्हें बताऊं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यहाँ पे डिवीजन सीखेंगे तो सर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्सट्रैक्शन हमने कहाँ सीखा? तो ठीक आप अपने क्लास की जो पहले, यानी कि अभी 8th में हो ना, तो तुम जब 7th में थे तो वहाँ वो सारी चीज़ें हो चुकी थी। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें बेटा आपको एडिशन भी जानना होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन क्या होगा, सब्सट्रैक्शन क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यानी कि इन सब ऑपरेशन को आपको अच्छे से, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आपको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हम एग्जैक्टली सीखने वाले हैं वो है बेटा आपका डिवीजन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आने वाले जो अगले क्लास है, जो थोड़े दिनों बाद तुम क्लास 9th में जाने वाले हो, तो वहाँ तुम्हें डिवीजन आना चाहिए और कम से कम डिवीजन का बेसिक तो ज़रूर आना चाहिए। तो वही बेसिक हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अच्छा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, दिमाग में तुम्हारे बातें चल रही होगी, तो आपको पहला लेक्चर मेरा देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमने डिवीजन बताया, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने एक्सप्लेन किया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं डिवीजन। अच्छा, एक बात तुम पहले ये जान जाओ कि ये जो डिवीजन है ना, ये जो ऑपरेशन डिवीजन है और एक मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों एक दूसरे का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे का इनवर्स ऑपरेशन है। देखो मैंने दोनों तरफ एरो दिया और यहाँ पे एक बात भी लिख दे रहा हूं कि इनवर्स ऑपरेशन। अब इनवर्स ऑपरेशन का मतलब क्या समझ में आया बेटा? तो इनवर्स ऑपरेशन का मतलब ये हो गया कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स प्रोसेस है, यानी कि उल्टा प्रोसेस है, या फिर यूं कह लो कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का इनवर्स प्रोसेस है। दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। देखो अगर मैंने कहीं पे ये कह दिया कि 6 × 9, तो तुम क्या कहोगे बेटा? 54 आएगा। एग्जैक्टली 6 9s are 54 होता है। आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 6 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट 54 आ गया। यहाँ तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर मैंने यहाँ पे 54 ले लिया जो प्रोडक्ट है, और उसमें मैंने केवल और केवल यहाँ पे 9 से डिवाइड दे दिया, तो अब 9 से डिवाइड दे दिया तो एग्जैक्टली जो ये 6 है वो 6 आएगा। या फिर मैं क्या करूं कि इस 54 में अब मैं इस 9 से ना डिवाइड दे करके और ये 6 से मैं डिवाइड दे दूं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या आने को है? तो ये 9 आने को है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट आया, और उसी प्रोडक्ट में किसी एक नंबर से डिवाइड देने पे दूसरे वाले नंबर यहाँ से आ जाती हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक दूसरे का इनवर्स होता है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ये तो आपके रियल नंबर्स हो गए जहाँ कांस्टेंट एंड वेरिएबल हो, वो वाला आपको एग्जांपल लेकर के दिखाते हैं। देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक है 3x³ और इनटू बेटा 2x है। अब हम इन दोनों को, यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, एक यहाँ पे 3x³ है और दूसरा 2x है। अब हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 3 2 6 आएगा, और जहाँ पे x⁻³ है और x⁻1 है तो ये कितना हो जाएगा? x⁻4 हो जाएगा। बेटा क्यों? तो यहाँ पे ध्यान देना, बिकॉज दोनों x है, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर शुड बी एडेड। तो 3 और 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बेटा 1 है। अब इस 1 को 3 में ऐड करोगे तो 4 होगा ना। मैं यहाँ से 1 हटा देता हूँ बिकॉज 1 लिखा नहीं जाता है।
तो अब आप यहाँ पे देखो कि इस दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो ये प्रोडक्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ ना कि इसी 6x⁴ में अब मैं 2x से डिवाइड देता हूँ। तो जब आप 2x से डिवाइड दोगे तो एग्जैक्टली आपको क्या आने को है, तो 3x³ आ जाएगा। 3x³ आप डिवाइड दे करके देख लेना। अब डिवाइड देना आता नहीं है तो वही चीज़ें तो मैं सिखाने वाला हूँ। अच्छा ये देखो, अगर आप 6x⁴ में क्या चीज़ से डिवाइड दोगे, तो अब 2x नहीं 3x³ से डिवाइड देने वाले हो, तो अब क्या आएगा, तो इस ये वाली जो वैल्यू है यानी कि 2x है वो 2x आ जाएगा। अच्छा देखो, मैं डिवाइड दे करके दिखा भी देता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये ले लो कि ये 6x⁴ है और मेरे को उसमें किससे डिवाइड देनी थी, 2 से डिवाइड देनी, सॉरी 2x से डिवाइड देनी थी। बेटा ये वाला इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 3 6 और यहाँ पे 4 टाइम्स x है, ठीक है, और नीचे 1 टाइम्स है, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 बार x है, एक x से एक x कैंसिल होगा तो 3 ही बार बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि बेटा 3x³ आया। एग्जैक्टली वहाँ भी 3x³ आपको आ रहा है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपके क्लियर हो रही हैं। और भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिख लिया 5x × x + 2 लिख लिया। बेटा अब क्या करनी है ना कि इसको प्रोडक्ट करनी है, तो 5x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x² हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से प्लस 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 रहेगा और 5 को 2 से करोगे तो 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो ये मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट में ये आ गया। अब प्रोडक्ट ये आया तो अब आप क्या करो ना कि इस प्रोडक्ट 5x² और प्लस 10x में एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, ध्यान दो, 5x² प्लस 10x में अब आप किससे डिवाइड देने वाले हो, तो 5x से डिवाइड देने वाले हो। तो 5x से डिवाइड दोगे तो एग्जैक्टली आपको ये आने वाला है, x + 2 आएगा। और यहाँ ध्यान दो, आप इस प्रोडक्ट में 5x² प्लस 10x से अगर डिवाइड दोगे किससे, तो x + 2 से डिवाइड दोगे, तो x + 2 से डिवाइड देने पे आपको क्या आने वाला है, तो आपको 5x आने वाला है। तो यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये तो बेटा मैंने आपको इधर रफ कर करके दिखाया था। आप क्या करो कि इसको पहले नोट डाउन करो, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही आप हेडिंग दो और हेडिंग वगैरह दे कर करके ये आप लिखो। आपको यहाँ पे इसको बॉक्स में रख लेना है, बिकॉज आपको इसको हाईलाइट कर करके इसलिए रखेंगे क्योंकि बाद में आपको ध्यान में आए कि इन्वर्स होता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। अब हम लोग देखते हैं डिवीजन का प्रोसेस शुरू कर करके हम इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तुम नोट डाउन कर लो। थक गए भाई बोर्ड को इरेज करते करते। चलो अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं आगे डिवीजन मोनोमियल का मोनोमियल से। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे कि मोनोमियल को अगर डिवाइड देंगे किससे, मोनोमियल से, तो क्या होगा सर। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बातें चल रही होंगी कि ये मोनोमियल किस चिड़िया का नाम है। अरे चिड़िया, यानी कि मोनोमियल आपको ये समझना है, बाकी डिटेल में तो तुम आगे पढ़ोगे, बस इतना समझना है कि जहाँ पे केवल और केवल 1 टर्म हो, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म होंगे वो आपके कहलाएंगे बेटा मोनोमियल। तो अब मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड देंगे, और कैसे डिवाइड देंगे उसका तरीका मैं यहाँ पे तुम्हें समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो कि 3x, यहाँ पे 3 की जगह हम ले लेते हैं बेटा 8x³ ले लिया और इसको मैंने डिवाइड दे दिया 2x से। अब यहाँ पे तुम ध्यान दो, ये एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है और ये एक टर्म वाला पॉलिनोमियल, यानी कि दोनों मोनोमियल है। अब मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड देने का क्या तरीका है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो देखो आप क्या कर लेना कि 8x³ रखना और डिवाइड की जगह यहाँ पे डिवाइड दे देना, फिर आप क्या करोगे कि 2x रखोगे। अब आगे देखो, इसको फैक्टर में ब्रेक करना है। कैसे फैक्टर में ब्रेक होगा, तो 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2। अब ये चीज़ आपको नहीं आता तो ऐसे कर लेना, जैसे कि 8 है ना, तो यहाँ पे फैक्टर 2 4 = 8 और 2 2 = 4, यानी कि अब इन तीनों को हमने प्रोडक्ट करके लिख दिया है। x⁴, इसका मतलब कि x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है बेटा, ठीक है। और डिवाइड में हम क्या कर लेंगे, 2x है, इसका मतलब कि 2 × x करेंगे। अब आप डिवाइड दो, 1 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 x से x कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 2 2 = 4 बचा, और यहाँ x और x को मल्टीप्लाई करने पे बेटा x² आ गया। यही फाइनल आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात। ये आप मोनोमियल को मोनोमियल से इस तरीके से डिवाइड देंगे। अच्छा, कोई बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा सर हम इसको डायरेक्टली भी तो डिवाइड दे सकते हैं, तो बिल्कुल डायरेक्टली डिवाइड दे सकते हैं। जैसे कि 8x³ है और मुझे यहाँ पे डिवाइड देना है 2x से,
तो मैं ऐसा करूँगा ये 2 से ये 4 टाइम्स में ये हो गया, कैंसिल हो गया, इन 2 4 8 होगा। अब यहाँ पे 3 टाइम्स x है, नीचे 1 टाइम लिखा हुआ है, इसका मतलब कि नीचे 1 से 1 ऊपर कैंसिल होगा तो 3 बार x है, तो केवल और केवल अब 2 बचेंगे। इसका मतलब अब ये पावर 3 कैंसिल होकर करके पावर की जगह 2 आ जाएगा। तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, 4 लिखने वाले हो। x का पावर अब 3 ना लिख करके क्या लिखोगे, x स्क्वायर लिखोगे। तो ये हो गया आपके शॉर्टकट, यहाँ से आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड देना है तो बेटा तुम पूरी डिटेल में बनाओगे, बिकॉज आपको वहाँ पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और आपको ये भी चीज़ें सीखनी है क्योंकि आगे हमें डायरेक्टली भी डिवाइड करना आना चाहिए। तो ये तो हो गया बेटा आपका बहुत ही शॉर्ट में, बाकी इन चीज़ों को आप उतार लो। अब आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन सारे एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं कि उसमें कैसे कैसे डिवाइड दें, क्योंकि एग्जाम्पल भी हम लोगों का कवर होना चाहिए। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका जो एग्जाम्पल है उसमें सबसे पहले तुम देखो और देख कर करके तुम खुद से कोशिश करो कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। फिर मैं तो हूँ ही, मैं आपको बताऊंगा उसकी सॉल्यूशन क्या होगी, क्योंकि पहले ट्राई आपको करना चाहिए बच्चों, ठीक है। पढ़ने का जो तरीका है ना वो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले ट्राई आपको करनी है। आप गलत करोगे, गलतियां करोगे, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, सुधार कर करके मैं बताएंगे, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलो हम देख लेते हैं कौन सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 13 है, तो आपकी किताबों का ये एग्जाम्पल 13 है और उस वाले में ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डिवीजन देनी है और -20 x टू द पावर 4 में डिवाइड किससे देनी है भाई, तो डिवाइड देनी है हमें 10x स्क्वायर से, 10x स्क्वायर से। अब एग्जैक्टली यहाँ पे ध्यान देना, आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिखने वाले हो कि -20 x टू द पावर 4 और डिवाइड में इसकी जगह ऐसा डिवाइड लगाओगे और बाई में लिखने वाले हो 10x स्क्वायर। अब क्या करोगे, 20 के फैक्टर्स निकालोगे, माइनस की जगह तो माइनस लिख लोगे और 20 के फैक्टर्स निकालोगे तो 20 के फैक्टर्स हो जाएगा 2 2 आर 4 5 आर 20। वैसे आप फैक्टर निकाल लो अगर नहीं समझ में आता है तो। x को यहाँ पे 4 टाइम्स लिखना है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और डिवाइड में आप यहाँ पे क्या करेंगे, 10 की फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें कैंसिल करना है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, डबल एक्स से डबल एक्स कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बचा, तो फाइनली बचा बेटा -2 और x कितने सारे हैं, तो x 2 टाइम्स है यानी कि x स्क्वायर बचा। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसको शॉर्टकट में कैसे करोगे, तो यहाँ पे ध्यान दो, -20 x टू द पावर 4 है और डिवाइड में 10x स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे करने वाले 10 2 20 और ये x स्क्वायर यानी डबल x से ये 4 जो है ना डबल कैंसिल हो जाएगा तो केवल डबल भी बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि -2 और x स्क्वायर, एग्जैक्टली इतना ही आ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी। तो तुम्हें बात क्लियर हो चुकी है। ये फिर से आपका शॉर्टकट था, एग्जाम में ऐसे बनाना है, वैसे आपको इन चीज़ों को समझ करके चलना है। तो ये 13 का बेटा पहला क्वेश्चन था, पहला, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्पल में। तो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, इसको अब इरेज कर दिया जाए, ठीक है। 13 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसको अब करने वाले हैं हम लोग। चलो भैया, अब हम क्या करते हैं ना कि 13 नंबर का ये सेकंड नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। और ये आपकी एग्जांपल 13 का ही सेकंड नंबर है। अब 13 के सेकंड में क्या बोल रहे हैं, 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को मेरे को डिवाइड देनी है और किससे देनी है, तो 14xy z से, 14xy z से डिवाइड देनी है। आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और डिवाइड में कैसे लिखोगे, तो 14xyz लिखोगे। अब आप क्या करने वाले हो, आप इसको फैक्टर में ब्रेक करने वाले हो, 7 इंटू और x स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स x लिखना है, y स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स y लिखना है और z स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स z लिखना है मुझे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या हो गया, 14 को फैक्टर में ब्रेक करो तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 या 2 इंटू 7, जो भी लिखना है लिखो, और x इंटू वाई इंटू जेड हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, 7 से 7 कैंसिल, x y z से ए सिंगल x सिंगल y सिंगल z कैंसिल हो जाएगा।
ऊपर क्या बचेगा, एक्स वाई जेड बचने वाला है, ऊपर एक्स वाई और जेड बचने वाला है, और डिवाइड में क्या बचने वाला है, 2 बचने वाला है। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/2 एक्स वाई जेड, एग्जैक्टली यही आपका आंसर हो गया। अब देखो 1/2 यानी कि 2 डिवाइड में है ना, तो आप 2 को जब बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और देख लो ना, वैसे भी ये कहाँ है, यहाँ पे डिवाइड में ही तो है। तो ये हो गया एग्जाम्पल 13 का सेकंड नंबर। तो आई थिंक कि आपकी मोनोमियल से जो मोनोमियल की डिवीजन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हमें आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना चाहिए, तो उसके लिए आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल का मोनोमियल से डिवीजन। तो अब हम इसे इरेज कर रहे हैं, चलो भैया। तो ये हो गया आपका बोर्ड इरेज। अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड दे रहे हैं, हेडिंग चेंज कर रहे हैं, और किस में, तो पॉलिनोमियल में डिवाइड दे रहे हैं। और पॉलिनोमियल में किससे डिवाइड देना है, तो मोनोमियल से। अब पॉली मीन्स होता ही है मेनी, यानी कि मोर देन वन टर्म, मोर देन वन टर्म, जहां पे एक टर्म से ज्यादा हो, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें मोनोमियल से डिवाइड देना है। तो ये कैसे डिवीजन होगा, तो चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, आपकी किताबों से ही क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। जैसे कि 4y³ + 5y², 4y³ + 5y² और +6y में हमें डिवाइड देना है। और किन चीज़ों से डिवाइड देना है, तो 2y से डिवाइड देना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2y से हमें डिवाइड देना है। अब हम इसको कैसे डिवाइड देंगे, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है, कैसे डिवाइड देंगे। यहाँ पे इसको डिवाइड देने का 2 मेथड्स है, और दोनों तरीका में आपको जो अच्छा लगे उससे करना, लेकिन जानना आपको दोनों तरीका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट मेथड है वहाँ पे ये समझना कि इस 4y³ को 4y³ और +5y² और +6y, ये डिवाइड है ना, तो आप सिंपली ऐसे कर दो, 2y से डिवाइड दे लो। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो 4y³ + 5y², यहाँ पे अलग अलग टर्म्स हैं। ये बेटा पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स। अब यहाँ पे सिंगल टर्म से डिवाइड दे रहे हैं, इसका मतलब मोनोमियल से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, सब में अलग अलग डिवाइड दे लेंगे, यानी कि 4y³ में भी हम 2y से डिवाइड देंगे, अब +5y² में भी हम 2y से डिवाइड देंगे, ठीक है, और +6y में भी 2y से डिवाइड देंगे। बेटा आप एलसीएम लेकर करके आगे बढ़ोगे तो बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। तो अब सबको डिवाइड देने वाले हो, तो अब यहाँ पे सिंपल सा ऐसे कर लो, 2 2 4 हो गया, और y से ये पावर 3 घट कर करके एक तो कट कैंसिल हो गया होगा, तो यानी कि पावर 2 बचा। एग्जैक्टली आप इसको कैसे लिखोगे, तो लिखोगे 2y² प्लस की जगह प्लस लिखने वाले हो, 5/2 तो यह तो कैंसिल होगा नहीं, तो 5/2 होगा। y से डबल है तो ये पावर कैंसिल हो जाएगा, केवल y बचेगा। अब प्लस में y से y कैंसिल, और 2 से ये 3 टाइम्स में, इसका मतलब कि आप यहाँ पे लिखने वाले हो 3। तो आपका जो आंसर हुआ वो 2y² + 5/2y + 3, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये तो एक मेथड हो गया जिससे हम लोगों ने कर लिया। एक और मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड। आपको दोनों मेथड जानना है बच्चों। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं बेटा सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड को देखना कि इस सेकंड मेथड में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो बस आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। आप फैक्टराइजेशन पढ़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कैसे कॉमन निकालना है ये जानते हो तुम। तो यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे और फिर अपनी बातों को आगे बढ़ा लेंगे। जैसे कि 4y² + 5y + 6y, मेरे को डिवाइड देना है 2y से, तो हम 2y ही कॉमन निकालेंगे, तभी तो जाकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4y³ + 5y² और +6y, इसमें हमें डिवाइड देना है, किससे डिवाइड देना है, तो 2y से डिवाइड देना है। मैं क्या करता हूं कि 2y इसमें से कॉमन निकालता हूं, यहां से लेकर के यहां तक 2y कॉमन निकालनी है, तो 2y ऐसे कॉमन निकाल लो। तो देखो बेटा यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 2, और y³ में से y निकाल लिया तो y² बचा। अच्छा, इसको अभी थोड़ी देर के लिए रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं प्लस, इसमें से जब आप 2 कॉमन निकाल लोगे तो 2 3 6 और y तो आपने निकाल ही लिया, तो बेटा 3 बचा। अब यहाँ पे देखना कि इस 5 में तो 2 था नहीं,
बट आपने 5 में से 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये अब क्या बचेगा, तो यहाँ पे अब प्लस की जगह पहले प्लस लिख लेना, और यहाँ पे बेटा आपका बचने वाला है 5/2, वाई स्क्वायर में से y निकाल लिया तो यहाँ पे सिंगल y बचने वाला। अब कहोगे सर 5/2 कैसे हुआ, तो एक बात पहले ध्यान दो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये पहला वाला टर्म आ जाएगा, जैसे 2 2 4 और y³ आ गया। अच्छा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, आखिरी वाला टर्म आ जाएगा, 2 3 6 और y, यहाँ पे 6y आ गया। अब उसी तरीके से ये वाले और इस मिडिल वाले टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिडिल वाला आ जाएगा, जैसे कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और y से y² यानी कि 5y² आ जाएगा। यहाँ एक ही फंडा है कि अगर उसमें 2 नहीं है, मैं 2 कॉमन बाहर निकाल लिया तो हम यहाँ पे 2 डिवाइड दे देंगे। 3 कॉमन निकाल रहे होते तो अगर 3 यहाँ नहीं होता तो हम यहाँ 3 डिवाइड दे देते, क्योंकि 3 से 3 फिर फाइनली मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल हो जाएगा। तो बस यही चीज़ आपको करनी है, और डिवाइड में 2y देनी है तो हम यहाँ पे अब 2y डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो डिवाइड करोगे तो आप यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और y से y कैंसिल हो गया, तो एग्जैक्टली क्या बचा बच्चों, तो यहाँ पे बचा 2y² और प्लस 5/2y और प्लस में 3। आपको यहाँ पे देखो 2y² प्लस 5/2y प्लस 3, दोनों जगह आपको आंसर सेम आएगा। तो आपको जो बेहतर लगता है उस मेथड से आप कर सकते हो, ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव है, बट आपको क्या है ना कि दोनों मेथड को जान करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आने वाले जो अगले क्लास हैं उसमें तरह तरह के स्टेप्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं, बट ये सारी चीज़ें आपको आती रहेंगी, तब तो तुम एक स्मार्ट बच्चों कहलाओगे। ठीक है, अब स्मार्ट बनने के लिए आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा और हर एक चीज़ों को जानना पड़ेगा। केवल आप पहन ओढ़ कर या फिर आप अपने हेयर स्टाइल वगैरह वगैरह को बना कर करके ही स्मार्ट नहीं बन सकते हो, आप अपने नॉलेज वैल्यू ऐड कर करके भी स्मार्ट बन सकते हो। ठीक है, तो वही काम सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलो आप इसको लिख लो, फिर हम आपको जो आगे की चीज़ें हैं उसको कराते हैं। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 14 है, वो 14 करा देते हैं। तो चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब इरेज करने के बाद में जो आपके 14 नंबर एग्जाम्पल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें एक्सरसाइज जब करने आप जाओगे ना तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें तुम्हें ये लगेगा कि हाँ सर ने ये वाली कॉन्सेप्ट तो बताया नहीं है, ये वाली कॉन्सेप्ट मुझे आता नहीं है। हालांकि मैं आपको एक्सरसाइज की सॉल्यूशन को भी करा देता हूँ, और एक्सरसाइज की जो सॉल्यूशन है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप भी उस सॉल्यूशन को देखा कीजिए, आप बनाओ तो ज़रूर, सॉल्यूशन बनाओ, बट क्या करो ना कि वीडियोस भी देख लो कि सर किस तरीके से कर रहे हैं। तुम जो कर रहे हो बहुत बढ़िया, अब इस सर के तरीकों को देखोगे ना तो तुमको थोड़ा आइडिया लगेगा कि सर कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे शॉर्ट में कर रहे हैं, कैसे लॉन्ग में कर रहे हैं, लिखने का क्या मेथड है, ये सब आइडिया बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल 14 है और इस एग्जाम्पल 14 को हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पे बोले डिवाइड 24x² yz, 24x² yz, ठीक है, ये 24 मल्टीप्लाई में है, x² yz प्लस xy प्लस xy² और प्लस में xyz²। इसे हमें डिवाइड देनी है, किसे देनी है तो 8xyz से देनी है। यहाँ पे हमको 8xyz से अब इसको डिवाइड देना, इतना बड़ा क्वेश्चन, हाँ घबराना है क्या? अरे क्यों घबराते हो, इसको भी कर लेंगे जब इतना सारा क्वेश्चन कर लिया। और क्वेश्चन होगा कैसे नहीं, एकदम से अंदर से ठान लो कि हाँ हम क्वेश्चन को कर लेंगे, डरना नहीं है। जब डर के ही पीछे भाग गए तो फिर तुम आगे उसको कैसे टैकल कर पाओगे। एकदम भिड़ जाओ, कॉपी पेन लेकर करके बनाना शुरू कर। अरे नहीं बनेगा तो बीच में देख लेंगे, बीच में छोड़ देंगे और हम टीचर से पूछ लेंगे या फिर अपने जो भी आपके जानने वाले जो भी सीनियर है वहां से हम उसको क्लियर कर लेंगे, फिर आगे आपकी बन जाएगी। देखो आप क्या करोगे कि इस 24 को आपको इससे डिवाइड देनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कुछ कॉमन वॉमन निकलने वाला है। अगर कॉमन निकलने वाला है तो आप कॉमन निकाल लो और फिर आप डिवाइड दे लो। लेकिन आपको पता है क्या कह रहे हैं कि दोनों मेथड से आपको करना है इस एग्जाम्पल 14 में। तो चलो दोनों मेथड हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड फर्स्ट, मैंने आपको बताया ना बेटा मेथड फर्स्ट, ये पहला वाला जो मेथड है हम क्या करेंगे सब में डिवाइड दे लेंगे। जैसे कि इसको आप मल्टीप्लाई कर लो इससे तो हो जाएगा 24x² yz और ये हो जाएगा 24xy² और ये हो जाएगा 24xyz² और सब में 8xyz से डिवाइड देनी है। तो इसमें भी आप क्या कर लो 8xyz से यहाँ भी डिवाइड दे लो और यहाँ भी डिवाइड दे लो, ठीक है। तो चलो अब आपने यहाँ पे डिवाइड दे लिया।
अब डिवाइड देने के बाद में क्या करोगे, 8 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया और एक्स वाई जेड से यहाँ पे एक x कैंसिल हुआ, डबल डबल है तो यहाँ पे सिंगल x तो बचा रह जाएगा, y से y कैंसिल हो गया और z से z कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ पे आपने 3 तो बचा ही लिया, 3 के बाद क्या किया, यहाँ पे y z तो कैंसिल हो गया, केवल x बचा। ठीक उसी तरीके से जब आप यहाँ पे कैंसिल करोगे और x y z को कैंसिल करोगे, x y और z, तो यहाँ पे y बचेगा, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस 3y। और यहाँ पे ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे 3 करोगे तो फिर क्या बचेगा, x y और z से ये तो 3y 3z बच जाएगा। तो एग्जैक्टली आपका यही आंसर होना चाहिए, यही आपके क्या हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया, ये तो हो गया एक मेथड, ठीक है। बाकी दूसरे मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, चाहो तो तुम यहाँ पे कॉमन भी निकाल सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, सर सब में 3 था तो 3 हमने कॉमन निकाल लिया, फिर क्या बचा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बचा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये आंसर को या मान लो कि चलो मैंने इसको ही आंसर मान लिया, ये हो गया आपका आंसर। अब जो आपका मेथड 2 है, जो सेकेंड मेथड है, उस मेथड में हम लोग क्या करते थे बेटा, तो कॉमन निकालते थे। कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन निकाल लो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, 24x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड और प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर में हमें डिवाइड देनी है किससे, तो 8x y z से, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैसे डिवाइड देंगे, पहले हम कॉमन निकाल लेंगे, 24 तो है ही तो 24 रहने देंगे। देखो सबके पास x है, सिंगल सिंगल x, सबके पास सिंगल सिंगल y है, सबके पास सिंगल सिंगल z है। हालांकि यहाँ डबल x है बट इसके पास तो डबल x नहीं है ना, तो हम केवल सिंगल x ही निकालेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x y z सबके पास था वो हमारा कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा, एक x तो हमने निकाल लिया तो सिंगल x बचा है और y z तो आपने निकाल लिया, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, प्लस के जगह प्लस, यहाँ पे x z आपने निकाल लिया, एक y भी निकाल लिया है तो केवल y बचेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे z बचने वाला है और आप इसको डिवाइड दोगे किससे, तो 8x y z से डिवाइड दोगे। अब यहाँ पे देखो x y z और यहाँ पे 8 से 3 टाइम्स में, यानी क्या आया, 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। एग्जैक्टली सेम है, वहाँ देखो यहाँ जो आंसर है वही आंसर यहाँ भी है। तो आपको दोनों मेथड से आना चाहिए। आपने यहाँ कॉमन निकाल करके बना लिया और यहाँ पे क्या किया, आपने अलग अलग टर्म में अलग अलग टर्म से डिवाइड दिया, फिर आप आंसर निकाल लिए। तो ये था आपका एग्जाम्पल 14। अब इसके बाद जो आपको पढ़नी है वो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड देंगे, उन चीज़ों को करना है। तो आप इसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब हेडिंग भी चेंज कर लेंगे कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम पिछला नहीं पढ़े हो फैक्टराइजेशन, तो अब तुम्हें यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। यहाँ तक तो बात बन जाएगी, यहाँ तक फैक्टराइजेशन अगर आप उतना नहीं भी पढ़े थे तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अब जो हम बताने वाले हैं उसमें पूरी के पूरी फैक्टराइजेशन की ही यूजेस है, और तुम्हें फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो बहुत दिक्कत है भाई, तुम्हारा तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, पढ़ लोगे तो फिर बहुत कुछ होने वाला है, वो भी तुम्हारा ही बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। अब पढ़ने से भागोगे, चीज़ों को करोगे नहीं, तो कोई मास्टर ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें बहुत कुछ कर देगा। एग्ज़ाम में जाकर कर तुम्हारे लिए क्वेश्चन के आंसर को लिख करके चला आएगा, वो तो करना तुमको है। तो सीखना पड़ेगा ना कि आखिर टेक्निक क्या है। अगर तुम टेक्निक सीख गए कि क्वेश्चन को अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन करने की, तो बस समझ लो तुम्हारी तो पूरी की पूरी बल्ले बल्ले है। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो भी पॉलिनोमियल की डिवीजन पॉलिनोमियल से। अब जो भी हमारी पॉलिनोमियल है उसको हम पॉलिनोमियल से ही डिवाइड देंगे तो हमारी बात कैसे बनेगी, ये हो गई तुम्हारी हेडिंग बेटा। अब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड देना है, उसका क्या तरीका है, तो वो हम आपके एग्जाम्पल से करा करके आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है जो एग्जाम्पल नंबर 15 है, और उस एग्जाम्पल 15 में क्या कह रहा है कि डिवाइड करना है। और यहाँ पे हम दे देते हैं एग्जाम्पल 15 में डिवाइड करना है किसको, तो 44x टू द पावर 4, 44 और इंटू x टू द पावर 4, और है -5x क्यूब, और फिर है -24x स्क्वायर,
-24x² को मेरे को डिवाइड देना है। अब पॉलिनोमियल ही है और वो पॉलिनोमियल कौन सा है, तो 11x इंटू एक्स माइनस 8, 11x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। यहाँ भी ये पॉलिनोमियल है और यहाँ भी ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड देना है। अब इसको कैसे डिवाइड दिया जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई कॉमन निकलने वाला है तो उसको कॉमन निकाल लेंगे, फिर आगे फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे 44 लिखेंगे और इसमें से सबके पास x², इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी है, तो x² कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, x², क्योंकि डबल तो निकल चुका है, डबल बचेगा। यहाँ बचने वाला है -5x और यहाँ बचने वाला है बेटा -24 में। हमें अब क्या करना है, डिवाइड देना है, इससे डिवाइड देना है। तो फाइनली अभी आप इसको रहने दो, ठीक है। अब आप इसको क्या करो कि देखो, अच्छा डिवाइड देनी है तो यहाँ पे डिवाइड दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब x माइनस 8 हो गया। अब इसको आप फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज कैसे करना है, तो देखो स्प्लिटिंग टर्म हो जाए, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या करें, 24 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि -5 आपको जोड़ने घटाने पे आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -24 आ जाए। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कर लेते हैं। आप फैक्टराइजेशन पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो जाकर करके पिछले प्रीवियस क्वेश्चन को आप पढ़ो, फिर वहां से तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाएगी। 2 से यहाँ पे 12 टाइम्स में दोगे और 2 से यहाँ पे 6 टाइम्स में दोगे और 2 से यहाँ पे 3 करोगे। आपको जोड़ने घटाने पे -5 लाना है। 2 2 4 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे -8 और +3 कर लोगे तो -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 44 के जगह 44x² लिखो बेटा, और इसके जगह अब आपको लिखना है x² और वहाँ क्या लिखना है, तो -8x और +3x लिख लेना है और माइनस में 24 कर लेना है। को डिवाइड किससे देना है, तो 11x और इंटू x माइनस 8 से डिवाइड देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 44x² और आप इसको कॉमन निकालो यहाँ से। तो इस दोनों में आपको कॉमन निकालने वाला है x, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 8 बचने वाला है। और यहाँ पे इस दोनों में से अब आप क्या कॉमन निकालोगे, तो देखो यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है। जब सेम पैटर्न है तो प्लस ही आप कॉमन निकालो, जनरली ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, दोनों में 3 कॉमन है, 3 निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 8 बच गया, ठीक है। अब हमें इसको डिवाइड देनी है, किससे डिवाइड देनी है, तो बस वही बात कि 11x और इंटू x माइनस 8 से हमें डिवाइड देनी है। फिर हम वही करेंगे कि यहाँ पे 44x²। अब इसमें देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 8 और इंटू में x प्लस 3, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हें आती है। और इसमें अब मेरे को डिवाइड देना है किससे, तो 11x और इंटू x माइनस 8 से डिवाइड देना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्या कि x माइनस 8 यहाँ भी एक फैक्टर है और यहाँ भी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर 11 है, यहाँ 44 है। तो आप 11 4 44 कर सकते हो। एक x से एक x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो पावर 2 ना बच के पावर 1 बचेगा। x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, तो यहाँ पे 4x बचा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, तो इंटू में x प्लस 3 बचा, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई है बातें, ये पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड देंगे। जब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड देना है तो आप पहले क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, फिर फैक्टराइज कर लेंगे, और एक ना एक फैक्टर आपका कॉमन होगा। वो क्वेश्चन सेट करने वाला भी उसी तरीके से देता है कि कोई ना कोई फैक्टर आपके कॉमन हो जाए, जो फिर बाद में जाकर के कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया एग्जाम्पल नंबर 15। तो चलो एग्जाम्पल 15 क्लियर है, तो अब हम एक 16 और है उसको भी करा देते हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से बहुत मज़े में बनेगी। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो इस वाले में जो है ना, पूरे के पूरे आपके फैक्टराइजेशन का ही कमाल है। जो बच्चा फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ रहा होगा उन बच्चों को इस वाले एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि डिवीज़न में हमें फैक्टराइज करने से ही आपको फैक्टर मिलेंगे और उसी में से कोई ना कोई फैक्टर दिया हुआ होता है जिससे वो बोलता है कि आपको डिवाइड देना है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन क्लियर करो, फैक्टराइजेशन बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल 6 बेटा, सॉरी 6 बोल दिया, हाँ 16 यहाँ पे बोल रहा है कि z इंटू 5z², z इंटू 5z² और आगे है -80 को हमें डिवाइड देना है। और किससे डिवाइड देना है, तो 5z और इंटू में z प्लस 4, 5z और इंटू में
z प्लस 4। अब मुझे इसे डिवाइड देना है, तो फिर हम वही बात करने वाले हैं, ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हमें इस पॉलिनोमियल में डिवाइड देने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे समझो, आप इसमें से कुछ कॉमन निकालने वाला है तो निकाल लो। कॉमन 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 क्या निकल सकता है, ये तो z है, ठीक है, और 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो आप 5z निकाल लो कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, 5z आपने निकाल लिया, z तो पहले से था, ठीक है, आपने यहाँ पे केवल 5 निकाला तो z² रह जाएगा, और माइनस में यहाँ पे कितना आने वाला है, 16 आने वाला है, और डिवाइड किससे देंगे, तो 5z और इंटू z प्लस 4 से डिवाइड देना है, ठीक है। अरे ये वाली z ये वाली है, ठीक है, 5z² में से 5 निकाल लिया तो z² बचा, माइनस की जगह माइनस, और 80 में से 5 निकाल लिया तो 16 5 80 आएगा। आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे 5z और ये z² को z² रहने दो, माइनस की जगह माइनस, 16 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 4² लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही 4² किया तो a² और माइनस b² में ये कन्वर्ट हो गया, अब तो ये फैक्टराइज हो सकता है, फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, एज इट इज यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है। ये 5z है इंटू z प्लस 4 है। अब यहाँ पे हम लेते हैं कि 5z हो गया और a² माइनस b² a प्लस b और इंटू a माइनस b। तुमने रटा हुआ है चीज़ों को, अरे समझा हुआ है मतलब, यानी कि z प्लस 4 हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, z माइनस 4 करेंगे, क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस b करना पड़ेगा। अब डिवाइड देना है किससे, तो 5z और इंटू में तो z प्लस 4 से डिवाइड देना है। तो 5z से बेटा यहाँ पे 5z कैंसिल हो गया, z प्लस 4 से z प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा, z माइनस 4 बचा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल ये वाली जो एक्सरसाइज 14.3 है, इसको करने के लिए आपको इतनी ही ज्ञान की ज़रूरत थी जो हमने आपको दे दिया। आप क्या करो कि अगर कोई भी टॉपिक इसमें नहीं समझ में आया हो तो आप पीछे थोड़ा सा बढ़ो, फिर उसको अगेन देखो, फिर तुम्हें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये वाला जो पोर्शन है ना जो अभी हमने बताया, ये उन्हीं बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा जो बच्चे अच्छे से फैक्टराइजेशन किए होंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग फैक्टराइजेशन की रूल लग रहे होंगे। हमने आपको फैक्टराइजेशन किन किन आपको आइडेंटिटीज का बताया था। सबसे पहले तो ये देख लो कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि कॉमन फैक्टर निकाल करके कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपको हर जगह कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है। उसके बाद हमने बताया था कि आखिर ग्रुपिंग कर करके कैसे हम लोग फैक्टराइजिंग करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने a प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में पढ़ा, a माइनस बी का होल स्क्वायर देखा, a² माइनस b² देखा, ठीक है, ये सभी के सभी आइडेंटिटीज हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने ax² प्लस bx और प्लस c, इस फॉर्मेट वालों को भी हम लोगों ने देखा, जो ठीक इससे पहले 15 नंबर एग्जाम्पल जो था उसमें हम लोगों ने ये यूज़ किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाली चीज़ें। तो फाइनली आपकी जो नॉलेज थी वो बहुत हो चुकी है। अब इतने पे आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 14.3 बहुत अच्छे से कर लोगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है और सभी में सब क्वेश्चंस भी हैं, अंदर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप फाइनली करो। अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में उसके सॉल्यूशन को लेकर के आएंगे, ठीक है। अब रही बात कि इसकी नोट्स की, तो नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर करके आप उसकी या तो प्रिंट कर लो या फिर आप नोट्स बना लो। नहीं तो सबसे बेहतर तो यही है कि मेरे साथ साथ बोर्ड पे आप नोट्स बनाते हुए चलते बनो। और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका बोले तो पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लाइक बटन को हिट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कोई भी चीज़, आपको कोई भी डाउट हो तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को कह डालिए, ठीक है। और अगर आपने हमें किसी सोशल साइट्स पे नहीं फॉलो किया है तो आप जाकर करके राशिद अंजुम सर, ठीक है, ये हमारी यूज़र आईडी है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, कहीं भी आप इन चीज़ों को टाइप कर करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे एक एक एक्टिविटीज़ पे आपकी सारी की सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। लेकिन एक बात सुन लो, ये फैक्टराइजेशन एंड हो रहा है ना, फैक्टराइजेशन के बाद अब जो दूसरा वाला चैप्टर आने वाला है इसमें एक और एक्सरसाइज है, वो भी आपको मैं करा दूंगा। उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसमें बहुत धमाका होने वाला है। तो चलो आज की क्लास यहीं तक, फिर हमारी मुलाकात होती है
अगले वीडियो में। ओके बाय।